Hi guys, how are you doing today? And this is me, Mamta Sachdeva, once again with all of you. और आज मैं हूँ शंघाई चाइना में एंड आई थिंक दिस चेयर यू हैव सीन इट बिफोर एज वेल. मैं पहले भी इससे पहले जब चाइना आई थी तो आई मेड फ्यू वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. तो आज भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ जो आप सबके काम आ सकता है. तो विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इंटरव्यूज हो रहे हैं जेट एयरवेज के इंडिया में, जो कि वॉक इन इंटरव्यूज हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ऑल ओवर इंडिया. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस न्यूज हैज कम टू मी. सो मेरा दिल किया कि आज बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स आपको मैं ये वीडियो के जरिए पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको पास ऑन कर सकती हूँ वो मैं पास ऑन करके जाऊं, क्योंकि रीडिंग से ज्यादा लोगों को सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई हमें बताए. सो आई एम गोना रीड इट फॉर यू. तो सबसे पहले तो जो लिंक जेट एयरवेज का है, जेट एयरवेज करियर्स अगर आप टाइप करेंगे गूगल में और आप सर्च के ऊपर जाएंगे तो इस पेज के ऊपर आप पहुंच सकते हैं. बट एनीवे जो इसका स्ट्रेट वे लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मैं डाल दूंगी, ताकि आप उस पर सीधा क्लिक करके आप इजिली इस वेबसाइट पे पहुंच जाए. और इसमें आपने फॉलो करना है वॉक इन इंटरव्यू फॉर कैबिन क्रू, जो कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस क्रू दोनों के लिए है. एक्सपीरियंस क्रू मेंबर्स के लिए उन्होंने एक फोन नंबर और ईमेल एड्रेस डाला है. तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो पहले ही तो आप अपना सीवी जाने से पहले उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं इस पे. जो ईमेल एड्रेस उन्होंने दिया है और जो फोन नंबर दिया है उनको आप कॉल कर सकते हैं. और जो हमारे नए हैं फ्रेशर्स हैं जो कैबिन क्रू अभी बनना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है. लेकिन वॉक इन इंटरव्यू से पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन. तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी, और उनका अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है वो कैसे आपने यूज करना है उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे. तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं. सो वॉक इन इंटरव्यू फॉर कैबिन क्रू, इट सेज जेट एयरवेज इज नाउ हायरिंग फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैबिन क्रू मेंबर्स, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स may walk in for an interview at any of the below mentioned locations and take advantage of this exciting career opportunity. And उसके आगे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन. तो आपने इस पैराग्राफ के आगे जो अप्लाई ऑनलाइन है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन स्टेप्स फॉलो करने हैं. और वॉक इन इंटरव्यू फॉर एक्सपीरियंस क्रू मेंबर के लिए भी उन्होंने हाईलाइट किया है फोन नंबर और ईमेल एड्रेस. सो गाइज आई एम श्योर एक्सपीरियंस क्रू मेंबर यू गाइज नो ऑलरेडी, सो प्लीज फॉलो दिस स्टेप्स. उसके अलावा जो वेन्यू की डिटेल्स दिए हैं, कौन सी डेट है, अभी जुलाई की डेट, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट ओवर. अभी वैसे 28 तारीख को जुलाई 28 को एक दिल्ली में है अभी इंटरव्यू. तो 28 को अगर कोई जाना चाहता है उससे पहले अगर आप फटाफट से अप्लाई कर सकते हैं. तो जुलाई 28 को 2017 10 बजे से 2 बजे तक इंटरव्यू है. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग, न्यू दिल्ली. दिस इज द एड्रेस, बट चेक द एड्रेस प्रॉपरली. गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट योरसेल्फ. या सो 28 जुलाई को है दिल्ली में. उसके बाद दिल्ली में 3 अगस्त को भी इंटरव्यू है 10 से 2 बजे के बीच में. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, वही सेम जगह पे, रफी मार्ग, न्यू दिल्ली. सो गो देयर. पूना में है अगस्त 4 को 2017 10 से 2 बजे, और एड्रेस है नोवोटेल, पुणे नगर रोड, विकफील्ड, IT सिटी, इंफो पार्क, सर्वे नंबर 30/3. I mean this addresses you guys can go to online and read. या सो पूना में 4 अगस्त को हो रही है, मुंबई में 5 अगस्त को हो रही है, और वडोदरा में 8 अगस्त को हो रही है इंटरव्यू. कोलकाता में 11 अगस्त को है, चंडीगढ़ में 16 अगस्त को है, गुवाहाटी में 17 अगस्त को है, मुंबई 19 अगस्त को है, दिल्ली 21 अगस्त को फिर से आ रही है. सो सिलगुड़ी में अगस्त 29 को है. तो अभी फिलहाल तक यही सब पब्लिश हुई हैं डेट्स. सो गो एंड चेक इट योरसेल्फ. सो नाउ वी आर कमिंग टू द क्राइटेरिया. उन्होंने मेंशन किया है कैंडिडेट प्रोफाइल फॉर फ्रेशर्स. तो जो फ्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या क्या चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. एज मांगी है 18 से 27 ईयर्स ओल्ड, बिटवीन 18, सो यू हैव टू बी 18 कंप्लीट. मिनिमम हाइट जो है मेन के लिए 170 सेंटीमीटर्स है. जिनको सेंटीमीटर्स में समझ नहीं आती प्लीज टाइप ऑन गूगल के 170 सेंटीमीटर इक्वल टू फीट. तो वो उस पे फीट आपका आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा. विमेन के लिए मांगी है 157 सेंटीमीटर्स. सॉरी इन बिटवीन आई फॉरगॉट टू मेंशन कि हर रोज मुझे लड़के कमेंट करते हैं मैम आप हर न्यूज लड़कियों के लिए देते हो. सो गाइज दिस इज द न्यूज फॉर यू, सो यू शुड बी हैप्पी टुडे कि आई एम शेयरिंग इट फॉर बोथ. सो इट्स फॉर मेन एंड फॉर फीमेल बोथ. या सो एजुकेशन जो मांगी है HSC 10+2. कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग फॉर देयर HSC एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई. Physical features, pleasing personality, clear complexion, scars, pimples, blemishes not acceptable, and good eyesight. So means I am not saying that you have to look like Aishwarya Rai or Salman Khan,
पर ठीक है, अगर हल्का फुल्का फेस पे होगा भी गाइज, इफ यू नो हाउ टू डू अ गुड मेकअप यू कैन कवर दैट अप एंड गो फॉर इट। डोंट वरी कि नहीं मेरा एक पिंपल है, मेरे एक ब्लेमिश है और ये है तो मैं जा सकती हूँ नहीं जा सकती हूँ। जाने में कोई हर्ज नहीं होता अगर आपकी बाकी सारी क्वालिटीज उनको बहुत ही अच्छी लगेंगी। प्लीजिंग पर्सनालिटी है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है और आप एक अच्छे इंसान हो, आप उनके काम के हो इन एवरी वे, वॉक अच्छा कर रहे हो, टॉक अच्छा कर रहे हो, आपने स्किल्स अच्छे हैं, तो एक छोटी छोटी चीज को कभी इग्नोर भी किया जा सकता है गाइस। या सो अगर छोटा मोटा कुछ फेस पे है तो उसको आप थोड़ा सा अच्छा सा मेकअप करके कवर करके जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात आती है मैरिटल स्टेटस। ये भी क्वेश्चन मेरा पॉपुलर क्वेश्चन रहता है कि मैम अनमैरिड और मैरिड, तो इसमें अभी जेट एयरवेज में ये लोग अनमैरिड लोग मांग रहे हैं। सो दिस इज क्लियर। लैंग्वेज स्किल्स, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, प्रोफिशिएंसी इन फॉरेन लैंग्वेज विल बी एडेड एडवांटेज। सो अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश अच्छी है सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। अगर कोई और फॉरेन लैंग्वेज आपको आती है दैट इज एन एडवांटेज। इंटरेक्टिव स्किल्स आपके एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए। और इसके बारे में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और कैबिन क्रू क्वालिटीज के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आई ट्राई टू पोस्ट दैट लिंक इन अंडर माय डिस्क्रिप्शन एज वेल, सो यू कैन चेक दैट आउट। नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन ओनली। सो इंडियन सिटीजन मीन्स आपका जो पासपोर्ट है वो इंडिया का होना चाहिए। पासपोर्ट मस्ट हैव अ इंडियन पासपोर्ट, शुड हैव अप्लाइड फॉर पासपोर्ट। तो अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है, डू इट एंड देन ऑन द इंटरव्यू डे यू कैन टेल देम कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, यू कैन शो देम सम प्रूफ और यू मस्ट हैव योर पासपोर्ट। सो दोनों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग फीस, ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ INR 50,000 विल बी एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो क्या होता है अगर आप जेट एयरवेज के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए 50,000 रुपीज वो एज अ गारंटी रखते हैं और कुछ सालों के बाद आई थिंक ये ट्रेनिंग फीस वो वापस कर देते हैं। अगर नहीं भी करते हैं गाइज, यू गेट अ सैलरी एंड बिलीव मी यूल फॉरगेट अबाउट दिस। सो डोंट वरी मच अबाउट दिस। अगर अभी आपको लगता है कि नहीं माय गॉड मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती, तो डोंट वरी, जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू, पास द इंटरव्यू। और जब उस स्टेप पे आप पहुंचेंगे तो आप आई एम श्योर छोटा छोटा किसी से लोन लेके कुछ भी करके अगर आप ये ट्रेनिंग फीस पास करके अगर आप कैबिन क्रू बन जाते हैं विच इज गुड फॉर यू, तो आप सैलरी अपनी से ही इसको फटाफट से पे बैक भी कर सकते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। उसके बाद लिखा है ट्रेनिंग कॉस्ट विल हैव टू बी पेड वाया, जो भी उन्होंने उसके ऊपर पेज के ऊपर लिखा है, यू कैन रीड दैट। इट्स मेरे थोड़े दिमाग से बाहर है बिकॉज आई एम नॉट लिविंग इन इंडिया एनी मोर, तो मुझे कुछ एक टर्मिनोलॉजी खुद को समझ नहीं आती है। सो दिस अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। सो 50,000 रुपीज मैंने, सॉरी मेरी गलती है कि मैंने कहा वापिस होते हैं, ये नॉन रिफंडेबल है, बट दैट्स ओके गाइज। आई मीन बीइंग फेयर, आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है 50,000 रुपीज ट्रेनिंग के आपको जेट एयरवेज में सिलेक्ट होने के बाद अगर देने पड़ते हैं तो इट्स वर्थ इट, एटलीस्ट यू हैव अ जॉब गारंटी दैट टाइम। सो दैट वॉज इट। एक्सपीरियंस क्रू के लिए भी बहुत लंबा चौड़ा है और जो भी एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू मेंबर्स हैं विद दिस लिंक, आई नो गाइज यू ऑलरेडी नो हाउ टू गो फॉर इट, हाउ टू अप्लाई फॉर इट. If any one of you want to have some information, put a comment under my comment section, so I will make another video on the experience crew because I don't want to make this video very long. So for now I will only cover this for the freshers. And guys, this is it. उसके अलावा भी जेट एयरवेज के पेज के ऊपर और भी वैकेंसीज हैं, तो आप उस पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. पढ़ने में कोई मतलब कोई हार्म नहीं होता, आपकी नॉलेज ही बढ़ती है कि क्या है, कौन सी अगर वैकेंसी है तो उसमें वो क्या मांग रही है, नॉट दैट, नो हार्म. बट अदरवाइज गिवन डेट्स जो मैंने आपको बताई हैं उसके लिए इफ यू वांट टू गो, prepare yourself very well. I have many videos which I have posted about how to go for the venue, how to behave on the interview day, open day, how to prepare your CV, what to bring with you. ये सारे videos आपको already मेरे videos में मिल जाएंगे जो मैं already बना चुकी हूँ. Look for them and take care for now, and I wish you all the very best. I hope any and everyone who apply for this get this job. So take care, subscribe करना, share करना, like करना मत भूलिए. Bye bye.